फोर्थ केस समझो कि मैंने सारी की सारी कहानी क्यों सिखाई, क्यों समझाई। जी देखो, एक मोटे पेट वाला बच्चा खड़ा है, ये ऐसे पेट है इसका, ये किसी चीज को ड्रॉप करना चाहता है, तो जी इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ओके, जब उसने इस बॉल को यहां छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया, तो भाई वो नीचे को आएगी जी, बिल्कुल आएगी। जब उसने छोड़ा तो स्पीड कितनी थी, आपने बोला 0। 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड बढ़ गई, अगले सेकंड और बढ़ गई, अगले सेकंड और बढ़ गई। तो इसकी स्पीड क्यों बढ़ रही है, आप बोलोगे क्योंकि नीचे को क्या लग रहा है जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या कह दो नीचे को लग रहा है क्या, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जी बहुत बढ़िया, सही बात है जी, बिल्कुल। तो मैं इसको इतना बड़ा ना लिख के सिर्फ छोटा सा करके लिखूंगा, जी, जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी नीचे को क्या लग रहा है जी, नीचे को लग रही है ग्रेविटी, नीचे लग रही है, ठीक है। बॉडी किधर जा रही है, नीचे, क्योंकि एक्सीलरेशन किधर है, नीचे। जब आपने किसी को फ्रीली छोड़ दिया, फ्री आजाद छोड़ दिया, तो वो किधर जाएगा, आप बोलोगे वो उधर जाएगा जिधर फोर्स लग जाएगी। जी समझे। आपने एक टेबल पे किताब या बॉल रख दी, वो किधर जाएगी, आप बोलोगे जिधर को फोर्स था वो उधर को चली जाएगी, ठीक है। तो बॉडी कहां आने लगी, नीचे आने लगी। जी ठीक है। तो जब किसी चीज को ड्रॉप करते हो तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती है, क्योंकि जी उसकी वेलोसिटी के अलोंग ग्रेविटी लगती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है। सही बात है। अब ये एक बच्चा है, पेट इसका भी मोटा ही है, इसने क्या करा जी, इसने ऊपर को एक चीज थ्रो कर दी। ओके, ऊपर को ड्रॉप तो कर नहीं सकता, ऊपर को करेगा तो क्या करेगा, थ्रो ही तो करेगा। जी कर दी उसने थ्रो। अब क्या करे जी, अब उसकी बताओ u 0 है नहीं है, आप बोलो कैसी बात कर दी, पुश कर रहा है ऊपर को, फेंक रहा है, u कुछ ना कुछ होगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है। जी ठीक है। जब उसने बॉल ऊपर को फेंकी, ग्रेविटी किधर को लगी, आप बोलो ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड लगते हैं, अर्थ की तरफ को लगते हैं, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लगती है। ग्राउंड तो ये है ही, तो नीचे को ग्रेविटी लगेगी। अब ग्रेविटी किधर लगेगी, अब नीचे, ग्रेविटी हमेशा नीचे को लगेगी। तो ये बता दो, ये ग्रेविटी इसकी स्पीड को बढ़ाएगी घटाएगी, आप बोलोगे वेलोसिटी है ऊपर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, तो वेलोसिटी घटेगी, और इस केस में वेलोसिटी बढ़ेगी। जी बिल्कुल समझना होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जी, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुमसे एक बात और पूछता हूं, जब एक्सीलरेशन आपकी स्पीड को बढ़ा दे तो उस तरह के एक्सीलरेशन को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। जी बिल्कुल। और जब एक्सीलरेशन आपकी स्पीड को घटा दे तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। जी बहुत पहले से पता है बात तो, कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, स्पीड घट रही है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। जी बिल्कुल सही बात, इस बात में कोई भी संकोच नहीं है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी घटती है तो ग्रेविटी नेगेटिव ली जाएगी, समझ में आ गई बात तुमको। नीचे आते वक्त वेलोसिटी बढ़ती है तो ग्रेविटी पॉजिटिव ली जाएगी। भाई साहब अगर इतनी 4-5 बातें आपको समझ में आती हैं तो भाई समझ लो आपको मोशन अंडर ग्रेविटी समझ में आ चुका। बस अब तो फॉर्मेलिटी करनी है, चीजें बस बतानी है। अगर समझ में आती है तो यस बोलिए, अगर किसी भी तरह कोई डाउट हो तो अभी भी नो बोल दीजिए, जल्दी बोलो। यस, बहुत बढ़िया। जब आप किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो, मैंने अपवर्ड क्यों बोला, क्योंकि आप फेंक ऐसे भी सकते हो, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में फेंकोगे सब हर तरह से फेंकोगे। वैसे भी जीवन में फेंकते तो आ रहे हैं हम सब, कोई कितनी ज्यादा फेंकता है, कोई कम फेंकता है, फेंकते तो नहीं। तो अब हम ऊपर फेंकेंगे, ठीक है ना, ऊपर की ओर को फेंकेंगे। ओके जी, मान लो ये है ग्राउंड, मान लिया ये हमारा भाई मोटे पेट वाला बच्चा, बिल्कुल इसने बॉल को ऊपर को थ्रो किया तो u बराबर u होगा, बिल्कुल। जब बॉल जितना ऊपर जानी थी चली गई, तुम खुद सोचो, तुम ऊपर को बॉल फेंक रहे हो, ऊपर गई, स्पीड कम 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 कम, और एक टाइम ऐसा रुक गई, अब धीरे धीरे नीचे स्पीड बढ़ती हुई। तो एक वक्त ऐसा आता है मैक्सिमम हाइट पर, इस पर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी फाइनल जो होती है वो कितनी होती है, 0। बस बात करूंगा ऊपर जाने की,
बात सिर्फ कौन सी करूंगा, सिर्फ ऊपर जाने की बात करूंगा। अरे यार ठीक है ना, ये मैक्सिमम पी पॉइंट है, ठीक है ना, ऊपर जाने की, नीचे आने की बात नहीं करूंगा, आधे मोशन की बात करूंगा, सिर्फ आधे की, कि बस बॉडी ऊपर गई। ठीक है जी भाई, अब मुझे ये बता दो कितना टाइम लगा ऊपर जाने तक में। तो जी इनिशियल स्पीड कितनी थी u, तो जी हमारे पास 3 इक्वेशन है। ये इक्वेशन लग नहीं सकती क्योंकि टाइम इसमें है नहीं, ये और ये लग सकती है, ठीक है। तो जी फ्रॉम फर्स्ट, तो v बराबर u, फ्रॉम फर्स्ट से बात कर रहा हूं, देख लो रे, ऊपर को बॉडी फेंक रहा हूं, दोनों इक्वेशन लगा दिखा रहा हूं। फ्रॉम फर्स्ट v बराबर u प्लस के 80, एक बोर्ड पे एक बात समझा दो, फिर एक अगले बोर्ड पे ड्रॉप समझा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, v कितना हो गया जी, फाइनल हो गया। पहले ग्रेविटी की इक्वेशन तो बनाना जी, ठीक है, ऊपर को जा रहे हैं इसलिए माइनस gt। भाई ये बात सबको समझ में आती है। अरे एक्सेलरेशन बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के जी, क्योंकि जब तुम ऊपर को जाते हो वेलोसिटी है ऊपर को, लेकिन ग्रेविटी है नीचे को, तो इसलिए कैसे ट्रीट करेगी, माइनस के, तो इसलिए एक जगह क्या आ जाएगा, माइनस के जी आ जाएगा, ठीक है। फाइनल मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, u इनिशियल थी माइनस के gt, भाई gt आया इधर, कितना होगा u, तो t बराबर कितना होगा u अपॉन g, ये ठीक है। कोई एग्जांपल सुनो भाई, एग्जांपल दूंगा लेकिन रफ कर दूंगा साथ के साथ ही, सुनना भाई। एग्जांपल क्या है, मान लो आपने एक बॉल लीजिए, बिल्कुल लिया आपने, ऊपर को 20 की स्पीड से फेंक दीजिए, बिल्कुल फेंक दी, 20 की स्पीड से ऊपर को फेंकती, तो बताओ मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम लेगी, तो आप बोलोगे देखो जी टाइम चाहिए ना, हाँ जी बिल्कुल चाहिए। क्या दिया हुआ, सिर्फ इनिशियल स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो आप बोलोगे v बराबर होता है u प्लस के 80। मैं तुमसे कह रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूला याद मत करना, फॉर्मूला याद करो तुम्हारी इच्छा है वैसे तो, वरना मैं कहता हूं देखो ऐसे करना, ये होता है जी ऐसे, सेकंड इक्वेशन लगेगी नहीं, थर्ड लगेगी नहीं, सेकंड इसलिए लगेगी डिस्टेंस नहीं दिया, थर्ड इसलिए लगेगी क्योंकि डिस्टेंस नहीं दिया, ठीक है ना। कौन सी लगेगी, फर्स्ट लगेगी, और टाइम भी नहीं है थर्ड में, तो v कितना हो जाएगा 0, u कितना है जी माइनस के gt, सही बात है, बिल्कुल जी सही बात है। तो v कितना हो जाएगा 0, u कितना है जी 20 है, और माइनस से क्या है g की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेविटी मान लो 10 मान लो, टाइम हो गया t, तो ये आ गया 10t, तो 10t बराबर कितना हो गया 20, और t बराबर कितना हो गया 2 सेकंड। तो भाई साहब जब आप ऊपर की तरफ कोई चीज फेंकते हो कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से, तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे। आपको मेरी बात समझ में आती है, आपने बोला जी आती है, कोई इशू नहीं है इस बात में, ठीक है भाई। चलो जी ठीक, फर्स्ट इक्वेशन हमने अप्लाई करनी सीखी जी। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, क्या पूछना चाहता हूं कि ये बताओ अगर मैं कोई चीज ऊपर की ओर फेंकता हूं, जी फेंक दो, अच्छा, तो वो ऊपर कितनी हाइट तक जाएगी, वो ऊपर कितनी हाइट तक जाएगी। ये एक सवाल बताओ, सवाल ये है कि अगर मैं ऊपर की तरफ को 20 की स्पीड से कोई चीज फेंकूं, तो बताओ वो ऊपर कितनी हाइट तक पहुंचेगी। समझ में आया सवाल, तो जी देखते हैं। हाइट का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी एक ही बात है। तो भैया बताओ फर्स्ट इक्वेशन लगेगी सेकंड या थर्ड, आपने बोला फर्स्ट का पत्ता साफ करोगे, फर्स्ट का पत्ता इससे साफ होगा क्योंकि पहली इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट है ही। इक्वेशन या तो लगेगी सेकंड या लगेगी थर्ड, हम दोनों डाल के देखते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मेरी बात बड़े ध्यान सुनते रहना जी। s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जी बिल्कुल सही बात है। भाई साहब ये बताओ जब बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सीलरेशन कैसा जी, नेगेटिव, क्योंकि स्पीड घटा रहा है, तो s बराबर होगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, जी बिल्कुल सही है। अगर आप ऊपर को बॉडी को फेंक रहे हो कितनी स्पीड से, आपने बोला जी u स्पीड से फेंक रहा हूं, कितना टाइम लगा, कितना चाहिए आपको डिस्प्लेसमेंट जी, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो जी s निकालना है जी, ठीक है, मतलब हाइट निकालनी है। s का मतलब क्या हो गया h, u तो u है ही भाई, t कितना है जी, टाइम लगता है u अपॉन g, देख लो। अब ये मैंने यहाँ हेल्प ले ली इसकी, तो टाइम कितना लगता है जी, u अपॉन g लगता है, हमने अभी सीखा, माइनस हाफ g, t कितना है जी, u अपॉन g, और भाई साहब t का है स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो हो गया कितना बेटा, u का स्क्वायर हो गया, तो h बराबर हो गया
यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी और क्या है हाफ, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। क्या तुमको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो कितना लगा भाई, हाइट कितनी हो गई? आपने बोला जी हाइट हो गई कितनी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। समझ में आ गई? तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा? आप बोलोगे मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा, एच मैक्सिमम जो अटेन करेगा यू स्क्वायर अपॉन के 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। कब? व्हेन वी थ्रो अ बॉडी विद द स्पीड ऑफ u, ठीक है, अंडर ग्रेविटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती? समझ में तो आती है। मैं एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल सुनो फिर से, सेम एग्जांपल। मैं एक बॉल लेता हूं, ऊपर की स्पीड को, ऊपर को 20 की स्पीड से फेंकता हूं जी, ठीक है, 20 की स्पीड से फेंकते हो। फिर क्या करोगे जी, 20 की स्पीड से मैंने इसको ऊपर को फेंकना है। अच्छा, फिर मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ ये कितनी हाइट तक पहुंचेगी? बताओ ये कितनी हाइट तक पहुंचेगी? जी हाइट की बात है ऐसी, हाइट तक पहुंचेगी। इक्वेशन नंबर लगाओ जी, तो थर्ड लगा दो या सेकंड लगा दो, वरना ये फॉर्मूला लगा दो। कैसे लगाओ जी? ये फॉर्मूला पहले लगा के देखते हैं। तो एच मैक्सिमम बराबर कितना होगा? आपने बोला कितने से फेंकी? 20 से, तो 20 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 400 और बटे 2 इंटू जी कितना होता है? 10। तो भाई साहब कितना आ गया? 20 मीटर। समझ में आ गई बात? नहीं है बेटा, कितनी पहुंचेगी? 20 मीटर। जी आपने राइट फॉर्मूले से कर दिया। मुझे तो सीखना है, मुझे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, मुझे तो डायरेक्ट सीखनी है चीज, ये मुझे फॉर्मूले से करना ही नहीं है। अच्छा जी ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले से नहीं करना तो बताता हूं, एक सेकंड। तो जी आपने किया किससे? डायरेक्ट फॉर्मूले से। अब हम फॉर्मूले से नहीं करना, अब हम किससे करेंगे जी? अब हम करेंगे इक्वेशन से। चलो जी, ये हमारे पास इक्वेशन जी, s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमें सिर्फ क्या दिया है? हमें दिए इनिशियल वेलोसिटी कि बस 20 की स्पीड से ऊपर को फेंक दिया। बताओ कितनी हाइट पे जाएगी? आपने कहा मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुंच जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये बात तो लाजमी है, ये बात तो लाजमी है। तो अब क्या करें जी? करना कुछ ऐसा है कि ये बताओ ये इक्वेशन लगाओ या ये वाली? आपने कहा जी इक्वेशन, आप एक काम करो, इक्वेशन लगा दो आप। सेकंड तो लगेगी नहीं, क्यों नहीं लगेगी सेकंड? ये सेकंड में टाइम है, तो आप इक्वेशन नंबर थर्ड लगा दो। इक्वेशन नंबर कौन सी लगा दो आप? थर्ड लगाओ। चलो देखते हैं जी, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस के 2as। जी ठीक है, v कितना? 0, u कितना? 20 स्क्वायर प्लस के 2 भाई माइनस के g और s। समझे नहीं समझे? माइनस g कितना? g की वैल्यू 10 मान लो वैसे अपनी सुविधा के लिए। तो भाई साहब इसे ले आओ इधर, तो कितना हो जाएगा? 20s बराबर कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर मतलब 400 और s बराबर कितना आएगा? 20 400, तो 20 मीटर आ जाएगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती? जल्दी बोलो भाई साहब। देख लो फॉर्मूले से भी कितना आया? 20 आया, इससे भी कितना आया? 20 आया। जी नहीं, मैं तो इससे करके देखूं, मुझे तो इससे ही चाहिए, इससे चाहिए ना। तो पहले टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकलेगा फर्स्ट इक्वेशन से, निकाल के देखना सेम आएगा। तो जी आप ये कहना चाहते हो इक्वेशन फर्स्ट लगा लो, सेकंड लगा लो, थर्ड लगा लो, आंसर सेम आएगा? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सेम आएगा। चलो तो ठीक है, एक काम करते हैं, आप मुझे है ना, आपने सेकंड इक्वेशन से क्या निकाली थी? सेकंड इक्वेशन से आपने ये निकाला था कितनी हाइट तक जाएगा जब तुम किसी चीज को ऊपर को फेंकोगे। तो जरा थर्ड इक्वेशन से निकाल के दिखाना। तो लो फ्रॉम थर्ड, तो आप कहते हो जी v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस के 2s। इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। अब आप किसी चीज को ऊपर को u की स्पीड से फेंकते हो और आप मुझसे पूछते हो बताओ वो कितनी हाइट तक जाएगी। आपने बोला सवाल तो आपका बड़ा दमदार है, मैक्सिमम हाइट तक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे आपने फेंकी थी बताओ कितनी हाइट तक जाएगी। जी इससे देखते हैं। चलो v कितना हो जाएगा? 0, u तो u है ही, प्लस के 2 भाई रुको रे, a जो होगा माइनस जी। आप जा रहे हो ऊपर, ग्रेविटी लग रही नीचे, आपकी स्पीड घटा रही तो माइनस जी, और s की जगह हो जाएगा h। जी बिल्कुल सही बात है। इसे ले आओ इधर, तो कितना हो जाएगा जी? 2gh बराबर हो गया u स्क्वायर, और h जो आया अपना कितना है? u स्क्वायर अपॉन के 2g। और देखा जाए तो क्या है? मैक्सिमम हाइट है ही नहीं है। आपने बोला जी बात तो आपकी सही है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर किससे किया था? जी हमने सेकंड से किया था। ये हमने किससे किया है? थर्ड से किया है। आंसर दोनों का सेम आया। जी बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अगर तुमको इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। मैंने तीनों इक्वेशन यूज कर दी और आप मुझे ये बता दो जी हमें कोई
बात मतलब समझनी है। बताओ कौन सी बात समझनी है? सब क्लियर है ना?